रुको दीदी, मैं देख के आती कौन आया है। अरे भैया आप। नमस्ते भाभी जी। अरे हाँ भैया नमस्ते। भाभी जी मुझे ना माफ़ कर देना, मैं आपके पैसे देने में थोड़ा लेट हो गया, पर हाँ ये लो आपके पूरे 10,000 रुपये। अरे भैया आप इतने दिनों से कहाँ थे? मैं आपके घर पे भी जाके आई थी, वहाँ तो कोई और शिफ्ट हो गया और हमें तो लगा शायद आप दोबारा आओगे भी नहीं अब। अरे मैडम आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं आपसे पैसे लेके गया था तो भला वापस कैसे नहीं आता? और पैसे देने में तो बस इसलिए लेट हो गया, मैं आपको बताया था ना कि मेरी माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो बस इसी वजह से पैसे देने में आपको थोड़ा लेट हो गया। और घर पे मैं इसलिए नहीं मिला क्योंकि माँ के इलाज में ना मेरे सारे पैसे लग गए थे और मेरी जितनी भी सेविंग थी वो भी माँ के इलाज में चली गई थी, तो इस वजह से मैं मकान का किराया नहीं दे पाया और मकान मालिक ने ना मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और यहाँ पे रहने के लिए मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं था, सारे रिश्तेदार तो मेरे गांव में रहते हैं, तो मैं अपने गांव वापस चला गया। और मुझे आपको पैसे भी तो देने थे ना, तो गांव में ना मेरी एक छोटी सी ज़मीन थी, बस उसी को बेच के कुछ पैसे आए थे, वो पैसे देने के लिए मैं वापस शहर आया हूँ। अच्छा तो भैया अब ये बताओ अब कैसी है आपकी माँ? माँ तो अभी इस दुनिया में नहीं रही, वो तो मुझे छोड़ के जा चुकी है और ना ही तो मेरे पास पैसे बच पाए और ना ही माँ। खैर दीदी कोई बात नहीं, उस दिन आपने मेरी मदद की थी तो वापस पैसे लौटाना तो मेरा फ़र्ज़ था ना, तो मैं तो आपके पैसे लौटाने के लिए वापस आ गया। अब ना आप मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ। अच्छा भैया ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है मैडम। क्या वो भाभी कौन था? दीदी वो भैया आए थे जिनको मैंने पैसे दिए थे और देखो वो आके मुझे पैसे भी दे के चले गए। क्या उन्होंने पैसे दे दिए आपको? लेकिन वो तो घर छोड़ के चले गए थे ना, फिर ये सब कैसे? देखो दीदी मैं कहती थी ना वो इतने बुरे इंसान भी नहीं है, क्योंकि उनकी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए उन्होंने मुझसे पैसे लिए थे। और पता है दीदी उनकी माँ भी गुजर गई, इसलिए कहती हूँ दीदी थोड़ी बहुत इंसानियत रखनी जरूरी है, क्योंकि अपन इंसानों के इंसान की मजबूरी नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। और पता है दीदी अपन को हर किसी के बारे में इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती उसी तरीके से दीदी हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। हाँ भाभी आप ना एकदम सही बोल रहे हो, हमें ना इंसान की मजबूरी समझनी चाहिए और अगर किसी को हमारी ज़रूरत हो तो उसकी हेल्प करने से मना नहीं करना चाहिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने ना आपको बहुत कुछ सुना दिया और बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। अच्छा कोई बात नहीं दीदी,